को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसे मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो ये दीवार के सुराग है साहब, जो ये दीवार के सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मदद के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी मान्य व्यक्ति, मैं निकिता चुडासमा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की नोक 1957 में ही चल चुकी थी, जो बशाल बनकर 1965 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ते थे और उसके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बड़े हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और पत्र लिखकर ये भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता नहीं। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वो ही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से हम सच्चे देशभक्त साबित होते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के कष्टन मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी खेल रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के चूक है तो जीते जी रखते दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।